सागर जिले की नरियावली विधानसभा में बीते 3 दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी द्वारा एक जमीन के घोटाले में गंभीर आरोप लगाए गए थे। दरअसल पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि नरियावली विधानसभा के विधायक प्रदीप लारिया ने किसी जमीन को दान में मिली दर्शाकर उस पर अवैध कब्जा कर लिया है। मामले के तूल पकड़ते ही विधायक प्रदीप लारिया ने परिजनों को सामने आकर पूरे मामले को स्पष्ट किया। विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि ससुराल पक्ष से उनकी सरहद द्वारा मीडिया को बयान देते हुए बताया कि उनके घर में कोई अन्य सदस्य या वारिस न होने के कारण उनके द्वारा ये जमीन विधायक के नाम दान कर दी गई थी। उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मामले में विधायक लारिया ने कहा कि सुरेंद्र चौधरी दिग्विजय सिंह के खास हैं एवं वह केवल लोगों पर आरोप लगाना ही जानते हैं। सिंह जी ने आरोप लगाया है कि आपके परिवार को कुछ जमीन दान की गई है, तो क्या मामला है और आरोप क्यों है? देखिए, ये तो जिनने वीडियो देखा है हमारी मतलब ताराज का, उससे स्पष्ट हो गया है कि उनकी निसंतान थे, उनके पति की मृत्यु हो गई और जो उन्होंने आरोप लगाया है, वैसे तो दिग्विजय सिंह तो आरोप लगाने में माहिर है। उनके सागर चेला सुरेंद्र चौधरी भी इसी तरह के कृत्य करते हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से वो एक बार विधायक बने, मंत्री बने, फिर तीन बार वो चुनाव हारे, वो केवल नेगेटिव राजनीति करते हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने जातिवाद की राजनीति की है, लोगों को प्रताड़ित किया है, कई लोगों के ऊपर FIR कराई है और जनता उनके बारे में भली भांति जानती है कि वो कितना सत्य बोलते हैं, कितना झूठ। उनमें हमें नेगेटिव मानसिकता से वो काम करते हैं और जैसे ही चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाने का वो काम करते हैं। ये मैं समझता हूँ, ये बयान स्पष्ट रूप से उन्होंने दिया है कि मेरे बच्चे नहीं थे और कहाँ कब 20 साल पहले कोई बहुत कम कीमतों में उस समय ज़मीन खरीदी थी, उनकी निसंतान थी और वो कुल मिलाकर वो ज़मीन उन्होंने वसीयत के रूप में और दान के रूप में दी है और जो उनने दी है वो भी बिक गई है 30 लाख में। 25 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, तो उनको उनकी हमें ये समझ पर तरस आता है। कितनी ज़मीन दी गई थी? देखिए, वो अलग अलग है, वो तो जो 25 करोड़ की बात कर रहे हैं, न जाने उनको क्या हो गया है कि वो तो सब रजिस्टर्ड चीज़ें हैं और हम लोग उसमें मानहानि का दावा उसमें कर रहे हैं। जो प्रारंभिक जिसने दोष लगाया है उस पर किसके खिलाफ मानहानि कर रहे हैं? जिसने प्रारंभिक इस मामले में दी है उसके साथ उसमें हम लगा रहे हैं। तौर में सुरेंद्र चौधरी जी ने आरोप लगाए थे। सुरेंद्र चौधरी कांग्रेस सबसे पहले आरोप सुरेंद्र चौधरी जी ने लगाया। हमारी साराज ने, हमारे ससुराल पक्ष ने भी इस संदर्भ में बोला है कि उनकी भावना, उनके पति मृतक जो है ना हमारे साले, उनकी भावना आहत हुई है, तो वो इस संबंध में कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह को भी नोटिस देंगे, फिर आगे देखते हैं क्या कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। सोशल मीडिया में एक दान पत्र जैसे संबंधी आपके रिश्तेदारों को वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? मेरे पति और के द्वारा जो दिया है, जो दान, मेरी तो कोई संतान नहीं थी। हाँ, तो मैंने अपनी ननद को बच्चे की जगह पाला पोसा, उसको शादी ब्याह करी, सब कुछ करा था। हाँ, तो अब संतान नहीं थी और विकास अधिकारी के पद पे थे और वो इतनी संपत्ति जोड़ ली थी कि वो कहते थे हमारी लड़की हम इसी को देंगे दान, भांजे को करेंगे। तो और अब नाम पे खरीदी थी उन्होंने संपत्ति, जमीन भी खरीदी थी और अम्मा के नाम पे भी खरीद ली थी। फिर बाद में तबीयत खराब होने का उन्होंने फिर जो बात भी सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है वो सरासर गलत है। और मेरे पति ने बोला था, दान करा था, उन्होंने किया है और मेरी कोई संतान है ही नहीं है, तो मेरे किसको लिए जोड़ के रखना मेरे को। अब क्या करेंगे आप लोग, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? मैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। मेरे मन को ठेस पहुंची है, मेरे स्वर्गीय पति को ठेस पहुंची।